नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने वास्तविक संख्या का पहला भाग का वीडियो जारी कर दिए और आज हम इसका दूसरा भाग जो बचा हुआ कुछ क्वेश्चन उसके है ना बताने जा रहा हूँ। ये भाग 2 यानी पार्ट 2 आएगा। इसमें आपका पहले भाग में हम वास्तविक संख्या का कुछ परिचय है, उसमें कुछ परिभाषाएं और एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन को सोल्व किए उसमें। अब आपका इसमें आएगा एक्सरसाइज 1.2, ये सब के बारे में हम लोग बताएंगे इसको, है ना। तो देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, इससे पहला कुछ है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में आएगा किसको राजकुमार कहा जाता है, किसको राजकुमार कहा जाता है। क्वेश्चन एक तरीका से तो क्या होगा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को, ठीक है। किसको कहा जाता है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। दूसरा तरीका से आएगा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को क्या कहा जाता है, तो क्या आएगा, गणितज्ञों का राजकुमार। अगला पॉइंट में क्या है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इसका क्या है कि इसमें देखिए यानी 1777 से लेकर इनका 1777 से 1855 तक का है ना, मतलब 1777 में जन्म हुआ है और 1855 में इनका मृत्यु हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, ये बार पूछते रहता है क्वेश्चन है, VVI है ना, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक क्या क्या है, A और B के लिए अगर HCF A और B इंटू LCM A और B तो क्या होता है, A गुने B। हम लोग पहले ही पढ़े होंगे कि लासा गुने मासा इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, यानी कि लघुत्तम गुने महत्तम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन आता है। दे देगा क्या, A गुने B गुने यानी HCF A गुने B A कॉमा B गुने LCM A कॉमा B बराबर क्या होगा, खाली स्थान दे देगा तो क्या भरा जाएगा, A गुने B। यहां पे देखिएगा क्या, HCF किसका, तो A और B का इंटू LCM किसका, A और B का, तो किसके बराबर होगा, A गुने B के बराबर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सरसाइज 1.2 का इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, यानी कि इसमें क्या हेडिंग है, अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य गुणनखंडों के क्या करना है, गुणनफल के, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखें, ठीक है। अब इसमें लिखना क्या, जैसे दिया है 140, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, ये आपका हेडिंग है, पहला क्वेश्चन है 140, इसको लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, फैक्टर 2 मरतबे लगेगा, कितना आएगा 70, फिर आपका 2 मरते में 35, फिर आपका 5 मरते में 7। अब क्या करेंगे, इसका 140 इसका टू क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कितना हो गया, 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे इंटू 5 इंटू 7। इस तरह से आपको बनाना है। अब उसी तरह आ गया दूसरा क्वेश्चन है और बता देते हैं, आगे फिर बनाइएगा 156 का यहां पे आएगा। तो 156 का देखिए क्वेश्चन क्या है, 156 इसका हम लोग बनाएंगे 2 मरते में 7 8, 2 मरते में, फिर 3 मरते में, ये हो गया 156 इसका तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन
इसमें बोलता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अगला टाइप क्वेश्चन जो आएगा, फर्स्ट टाइप हो गया, इसमें टाइप 1 आ गया। अब टाइप 2 इसमें देखते हैं क्या करेगा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो देखिए इसमें क्या आएगा, तो क्वेश्चन इसमें दिया गया है किसका किसका, 12, 15 और 21। पहला क्वेश्चन इसमें क्या देखते हैं हम लोग, 12, 15 और 21 का, ये तीनों का है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का 2, 6, 2, 3, फिर आपका 15 का करेंगे 3, 5, अब नहीं होगा। फिर 21 का करेंगे 3 मरते में 7, अब नहीं होगा। तो देखिए 12 का कितना आ गया, 12 बराबर 2 × 2 × 3। 15 का कितना हो गया, 3 × 5। 21 का कितना हो जाएगा, 3 × 7, यानी इक्वल टू कितना हो गया इसका, 2 के पावर 2 × 3। यहां पे तो कुछ नहीं है, 3 × 5, यहां पे भी कुछ नहीं है, 3 × 7। देखिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या होता है, जो तीनों में मिलेगा वो भी लिखाता है और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखाता है। तो देखिए मिलने वाला कौन है, इसमें तीनों में कौन आ रहा है आपका, देखिए तीनों में आपका मिल रहा है 3, 3, 3। अगर मिलेगा तो जिसका अधिक पावर रहेगा वही लिखाएगा। तो यहां पर क्या है, सबका पावर सेम है, यानी एक एक बार आया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 लिखा गया। अब देखिए 2, इसमें 2 के पावर 2 है, लेकिन और किसी में है नहीं है, तो ये लिखा जाएगा 2 के पावर 2। फिर देखिए यहां पर क्या है, 5 है, 5 नहीं है, 5 लिखा जाएगा। फिर क्या है, 7 है, 7 लिखा जाएगा। कितना हो गया, 3, 2 के पावर 4 × 5 × 7। आपका हो गया आंसर कितना, 420, यानी कि 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60, 6 सते 42, 6 सते 42, तो 420। ठीक है, अब यहां हो गया। अब यहां पे एक और इसका निकालते हैं, एचसीएफ में आपका क्या होगा, जो आपका मिलेगा वही होगा। तो इसमें क्या होगा, तीनों मिल रहा है 3, 3, 3, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। एचसीएफ में क्या होता है, जो मिलेगा और जो सबसे कम पावर रहेगा, यानी जो सबसे कम घात रहेगा वही लिखाता। तो इसका कितना हो गया, एचसीएफ 3। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से बनाते हैं। पहले इसका फैक्टर कर देंगे, है ना, फैक्टर करने के बाद इसके 140 को लिखेंगे, बराबर कितना आया है, और जितना बार आया उसका पावर करके लिखेंगे। उसी तरह से क्वेश्चन और बताए थे। अब दूसरा टाइप में क्या था, अभाज्य गुणनखंड से द्वारा क्या था, एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना था। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन था 12, 15 और 21। ठीक है, तो यहां से भी किए उसी तरह से, सबका निकाल दिए फैक्टर। निकालने के बाद क्या हुआ देखते हैं, एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है तीनों में वो भी लिखाता है, जो नहीं मिलता है वो भी लिखाता है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए मिला 3, 3, 3 लिखा गया, नहीं मिला वो भी लिखा गया, 5 नहीं मिला, 5 भी, 7 नहीं तो 7 भी। तो आपका यहां से 3 का 3, 2 के पावर 2, यानी 4, 5, 7, तो 5 चौक 20 दिया 60, और 60, 6 सते 42, एक 0 था तो 0 आ गया। अब उसी तरह एचसीएफ में क्या होता है, जो तीनों मिलेगा वही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आगे यहां पे उतार लीजिए इसको। चलिए हो गया ये, आगे देखते हैं। चलिए मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होगा। अब बोलेगा लगातार
लगातार हाँ देखेंगे लगातार सम संख्या का HCF क्या होता है देखते हैं। देखिए लगातार ऐसे लगातार दो सम संख्या 2 4 तो इसका हमेशा HCF कितना होगा 4 से 2 मरते में 4। फिर देखिए लगातार 4 और 6 का 4 से 6 में करें कितना आएगा 1 मरते में 4 2 4 2 दूनी 4 यानी कि कितना आता है 2 होता है। लगातार सम संख्या का HCF लगातार सम संख्या का HCF कितना होता है 2 लगातार सम संख्या का HCF 2 होता है। और दो लगातार विषम संख्या का HCF कितना होता है देखिए। दो लगातार विषम संख्या 1 और 3 है तो 1 से 3 में 3 हो गया। अगर 3 और 5 में देना है तो 1 मरते में 3 2 3 1 2 1 कितना आता है 2 यानी कि 2 मरते में 1। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी ये ऑब्जेक्टिव में बार पूछता है। दो लगातार सम संख्याओं का HCF कितना होता है 1 यानी सम संख्या का HCF 2 और विषम संख्या का HCF कितना होता है 1 होता है। ठीक है ये देखिएगा देखिए दो लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होता है 2 और दो लगातार विषम संख्याओं का HCF कितना होता है 1। ठीक है यानी कि महत्तम पूछेगा लगातार सम संख्या का तो 2 होता है विषम संख्या का 1 होता है। ये ध्यान देना ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा। अब देखिए इसी चैप्टर में 1.2 में ही क्वेश्चन नंबर 5वां जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए 0 कैसे होगा या तो वो 10 से विभाज्य होगा या तो 2 से या तो 5 से तभी वो क्या हो सकता है ना 0 पे समाप्त हो सकता है। देखिए तो कोई अंक क्या होता है 0 पे समाप्त कब होगा जो वह 10 या 2 या 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। क्या क्या चीज से 10 से या 2 से या फिर 5 से जिससे विभाज्य होगा तब। देखिए 6 के पावर n अभाज्य गुणनखंड है किसका तो 6 का क्या फैक्टर होगा 2 गुने 3 6 का 3 दूनी 6 और पावर क्या है n है तो पावर n। अब देखिए ये पावर n इस पर भी 2 n आएगा और 3 पर भी n होगा यानी n पावर 2 पर भी होगा और n पावर 3 पर भी होगा। अब देखिए 6 के पावर n अभाज्य गुणनखंड में 5 आया नहीं क्योंकि इसमें गुणनखंड में 2 और 3 आया 5 आया नहीं आया। अगर 5 आता तो ये विभाज्य हो जाता लेकिन आया ही नहीं इसलिए हम क्या हो गया 6 के पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि 5 इसमें आया नहीं। अतः किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है क्योंकि इसका फैक्टर 5 नहीं आया। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्या नंबर क्या है 6 सब क्वेश्चन। नंबर 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कभी कभी पूछते हैं बार है ना ऐसे तभी नहीं आ रहा है कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन पूछ देता है। इसमें क्या है संख्या किस व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए भाज्य संख्या है वही हो सकता है जिसका 2 से अधिक विभाज्य हो 2 से अधिक विभाग यानी उसका गुणनखंड हो 2 से अधिक संख्या से कटे हो। भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं। ठीक है अब दिया हुआ संख्या कितना है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 तो यहाँ 13 हो गया। क्या हो गया 13 कैसे खो गया तो देखिए प्लस यहां पे दिया मतलब ये अलग घर का हो गया और ये अलग घर का। तो देखिए दोनों घर में कौन सा व्यक्ति मिल रहा है तो 13 दोनों में मिल रहा है
तो क्या करेंगे, जो मिलता है वही हम लोग कॉमन यानी कि बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां से 13 बाहर निकल गया, तो यहां क्या बच गया 7 गुने यहां से क्या बच गया 11। ठीक है, यहां बच गया देखिए 13, इसमें हमेशा एक गुना होता है, 13 गुने 1, तो 13 निकल गया, तो यहां क्या बच गया 1। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं, यहां से क्या आ गया 13 हो गया और यहां से गुना होगा 11 7 77 प्लस 1 77 1 78। अब यहां से क्या करेंगे देखिए 13, यहां से क्या हो गया 13 का 13 78 को 13 छक 78। अब इसका 2 से अधिक भाजक है इसलिए यह एक भाज्य, जैसे 2 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। किससे किससे कटेगा कर देना थोड़ा। हाँ फिर देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया देखिए इसका 6 1 से भी 2 से और 3 से भाज्य, इसलिए क्या हो गया भाज्य। इसका एक क्वेश्चन अभी आप करते हैं। ठीक है, यहां पहले उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग मिटाते हैं इसको। 2 से अधिक भाजक कौन कौन है, 1 है 13 है और 6 है ना। तो इससे भी भाज्य होगा, 2 से भी होगा, तो इसके 1 से अधिक हो गया 1 13 6 2 भी हो सकता है। अब यहां देखिए दूसरा संख्या क्या दिया गया 6 गुने 5 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। यहां देखिए प्लस के इधर एक घर का इधर एक घर का, अब देखिए दोनों घर में क्या मिल रहा है, तो दोनों घर में हमारा 5 5 है, तो क्या जो मिलता है वो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन यानी कि ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लिए, यहां से क्या बच गया 7 6 4 3 2 1 7 6 5 4 है ना 3 2 1, ये हमारा मिल गया। अब यहां से हमारा क्या आ गया प्लस, यहां 5 था, यहां 5 गुने तो 1 बच गया, 5 निकल गया। ये पूरा का गुना करने पर कितना आ गया 1008 गुना करिएगा तो। अब यहां से प्लस 1 हो गया, अब यहां से कितना आ गया 8 1 9 1009 5। अब इसका भी 2 है ना, 5 से भी कटता है 1 से भी कटता है 1009 से, इससे भी कटेगा है ना। तो ये हमारा 2 से अधिक भाज्य होगा, इसलिए दिया गया संख्या कैसा है, ये भाज्य है। इतना ही आता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लोग देखते हैं। चलिए यहां उतारिए जल्दी, चलिए उतर गया, चलिए अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हो गया, हाँ चलिए पॉज करके अपना देखिएगा। हाँ और देखिए आप सबके जो बना रहे हैं, तो पहले भी बोले हैं है ना कि अपने दोस्तों को है ना शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि है ना आपके वीडियो के लिए है ना दिन रात में बना रहा हूं जल्दी जल्दी है ना आपके लिए, ताकि ये जल्दी से आपका सिलेबस खत्म हो जाए है ना। इसलिए जितना भी दोस्त वगैरह है सबको शेयर कीजिए है ना, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए है ना, और बेल घंटी को है ना उसको दबाइएगा, तो वहां से क्या होगा आपका जितना भी वीडियो मैं डालूंगा आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बार पूछता है ना, क्वेश्चन रहता है सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन आपका हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय है तो हम लोग मानेंगे परिमेय। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय जैसी हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, √5 बराबर, इसको परिमेय को कैसे लिखते हैं P/Q, जहां क्या है P,Q कैसा है तो पूर्णांक संख्या है। P,Q क्या है पूर्णांक संख्या है, जो P,Q का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। चलिए इसको इधर लिखिएगा। चलिए इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे,
दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए √5 यहां भी स्क्वायर बराबर p/q का भी स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 5 बच जाएगा, ठीक है, बराबर p² q²। हम बताए थे पहले पावर 2 तो इसका मतलब इसमें ही पावर 2, इसमें ही पावर 2 आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से क्या होगा, ये 2 है तो यहां पर 1 चला आएगा, यहां हो जाएगा p²/q, इक्वेशन 1। अब यहां क्या होगा, देखिए चूंकि 5q एक पूर्णांक संख्या है, जबकि p²/q कैसा है, तो भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं, नीचे से हम लोग ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। भिन्न संख्या है तो देखिए चूंकि क्या होता है, पूर्णांक = नॉट भिन्न, दोनों बराबर क्या होगा, नहीं होता है, इसलिए अतः क्या हो जाएगा, अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गया ना, यानी माने थे क्या हम लोग परिमेय, इसलिए हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये बराबर नहीं हुआ, बराबर आता तो हमारा हो जाता। ध्यान फिर से देखिए, बहुत ही आसान है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हो गया ना। तो माना कि √5 एक परिमेय, अपरिमेय रहेगा तो परिमेय मानेंगे, तो परिमेय को हम लोग क्या करते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, जहां क्या हो गया, p, q पूर्णांक संख्या है, जो इतना का अभाज्य, जो p, q का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। दोनों तरफ क्या किए, वर्ग करने पर, तो 5 का स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर से 1 कट गया रूट, अब यहां भी स्क्वायर किया तो p² q², यहां 2 गो था तो एक यहां आ गया। अब यहां से क्या आ गया, 5q एक पूर्णांक संख्या है, जबकि p² q क्या है, भिन्न संख्या है। अब यहां से क्या हो गया, पूर्णांक = नॉट भिन्न, अतः हमारा मानना क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। उतारिए इसको, जल्दी से उतारिए। चलिए हो गया, चलिए देखते हैं आगे। चलिए थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखिए सिद्ध कीजिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन एक और चेंज करके देते हैं, क्या दे देते हैं, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो इसको क्या करेंगे, उसी तरह मानेंगे, 5 - √3 कैसा है, एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय है तो क्या हो जाएगा, 5 - √3 बराबर p/q लिखाएगा ना, 5 - 3 बराबर p/q लिखाएगा ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं आगे, p/q, तो अब यहां से अब वर्ग नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, यहां से देखिए 5 इधर है तो √3 को उधर ले चल जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 और pq इधर है, जिसके चलाएगा इधर p/q और √3 को इधर।
यानी √3 इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो ये माइनस था तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, यहां से एलसीएम ले लेते हैं Q, तो यहां से क्या हो गया 5Q माइनस P बराबर √3। इक्वेशन 1, चूंकि समीकरण 1 का दायां पक्ष क्या है, दायां, समीकरण 1 का दायां पक्ष क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष कैसा है, परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि परिमेय इक्वल टू नॉट अपरिमेय। ठीक है, तो यहां भी हो गया क्या, उसी तरह से, चूंकि अतः हमारा मानना गलत है ना, हमारा मानना क्या है, गलत है ना, गलत है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां से थोड़ा सा लिख देते हैं, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको उतारिए, चलिए उतर गया। चलिए ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अब लास्ट चैप्टर इसका है ना। अब यहां पर आपका हो गया, ठीक है, जहां भी आप लोग को कोई भी परेशानी होगा है ना, तो आप हमारे YouTube चैनल पे है ना कमेंट कीजिएगा। अगर ज्यादा दिक्कत होगी कोई भी मैथ में, तो हमारा कांटेक्ट नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर 7870452404 या तो 9304195482 इस पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। है ना दिवेश सर, है ना, इस पे कांटेक्ट कीजिएगा आप। व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए उतार लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला चैप्टर है। चलिए उतर गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन में है 1.4 एक्सरसाइज में, बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखिए पहले हम लोग शांत और अशांत, शांत या अशांत, भाग हमको नहीं देना है, बताना है। देखिए शांत जब ही होगा, शांत जब इसका फैक्टर 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो तब ये शांत होगा। अगर इसके रूप में नहीं रहेगा तो ये शांत नहीं होगा। या तो ये रह सकता है, या तो केवल 2 के पावर n रह सकता है, या तो केवल 5 के पावर m, या तो 5 के पावर n।
यानी या कभी दोनों रह सकता है, या कभी एक ही रह सकता है, कभी ये 5 ही रह सकता है, कभी 2 रह सकता है ना। तो भी ये क्या होगा, शांत होगा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है 17/8, क्वेश्चन है 17/8 है ना। बिना लंबी प्रक्रिया के बताना है, बिना लंबी प्रक्रिया से बताना है ना कि शांत है या अशांत, शांत या अशांत है। ठीक है, तो यहां हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहां पे क्या लिखते हैं। चूंकि 17/8 है ना, अब यहां क्या करेंगे, 17/8 इसका फैक्टर करेंगे, हर का फैक्टर करते हैं। तो हर का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 गुने 2। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखेंगे 17, यहां लिखते हैं 17, यहां से फिर यहां आ रहे हैं 17, यानी 2 के पावर कितना हो गया 3। केवल क्या है आपका 2, केवल 2 आया कि नहीं, यानी 2 m के जगह कितना हो गया 3, मतलब m का कोई अथी आएगा, नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पावर कितना आ गया 3। तो अपने मन से यहां पर हम लोग क्या करते हैं 5 के पावर 0, कोई भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम एक गुना कर देते हैं या एक है ना, कुछ भी करते तो एक से हमारा प्रभाव नहीं पड़ता, उतना ही रहेगा। इस तरह से लिख दिए। अब यहां पर लिख देंगे नीचे, क्या नीचे लिख देते हैं, चूंकि दिया गया भिन्न का हर का गुणनखंड कितना है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, अर्थात 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में है। इसलिए 17/8 का दशमलव 17/8 का 17/8 का दशमलव है ना। दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए है ना, देखिए यहां पे यानी इसी तरह जितना भी आएगा सबके नीचे हम उस तरह से फैक्टर करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं 6 है ना। देखिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 16/15। 16/15 तो देखिए यहां से भी उसी तरह से है ना, शांत अशांत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, शांत या अशांत। चलिए हो गया था, इसको उतार लिया था ना, इसको मिटाते हैं। तो देखिए यहां पर क्या होगा, तो यहां से देखिए हमारा यहां कटेगा 3 के टेबल में 2, 3 के टेबल में 5, यानी 2 के पावर 5। तो यहां देखिए शुरू में ही हमारा पावर 1 हो गया और कुछ नहीं है, तो यहां हम क्या लिखेंगे 2 के पावर 0। तो यहां इसी तरह से चूंकि दिया गया भिन्न का हर का गुणनखंड, यहां गुणनखंड करें तो अच्छा रहेगा। गुणनखंड क्या है 5 गुने 2 के पावर 0 यानी 1 हो गया। अर्थात 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में है। इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए देखिए इसको है ना, इसको देखिए
अब हम लोग को है ना ये पूरा चैप्टर है ना वास्तविक संख्या का जितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सभी क्वेश्चन बता दिए। इसको उतारिए पहले, जस्ट मिनट, बंद कर दिया। देखिए हाँ, तो क्या हो गया, तो आपका वास्तविक संख्या का जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछता है सब हम हल कर दिए। ठीक है, अब आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिए। हाँ, आप लोग से है ना बस यही आग्रह है कि जो बच्चा के पास सुविधा कुछ नहीं है ना, कोचिंग करने की सुविधा नहीं है, तो आज सभी बच्चे के पास एंड्रॉयड मोबाइल अवेलेबल होते हैं घर में। इसलिए आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इसको, इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कराइए ताकि हर बच्चा इसको देखे। लाइक कीजिए, है ना, और कमेंट कीजिए जहां आपको परेशानी होता है कोई चीज का। अभी नंबर भी आपको दिए थे ना, इस नंबर से है आपको क्या कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बनता क्वेश्चन सोल्व करके आपको भेजा जाएगा। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना ही। जय हिंद, फिर आप अगले क्लास में मिलते हैं।